जय जिनेंद्र। आज हम श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कहानी का भाग 2 सुनने जा रहे हैं। हमने इसका पहला भाग पूरा कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वो वीडियो हमारे चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करें। श्रीपाल कुमार राजा के घर जन्म लेकर भी कोढ़ रोग से ग्रस्त क्यों? श्रीपाल राजा पूर्व भव में हरिण्यपुर नगर के श्रीकांत राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी श्रेष्ठ गुण वाली श्रीमती, जिनकी जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी, वह हमेशा राजा को एकांत में समझाया करती थी कि प्राणेश, किसी भी जीव की हिंसा से जन्मों जन्म तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणास्पद कृत्य से मैं और पृथ्वी दोनों लज्जित हो रहे हैं आदि। लेकिन गलत मार्ग के व्यसनी इतनी जल्दी कहाँ समझने वाले थे। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए भयंकर जंगल में गए। वहां कौशक ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग्य के साथ कहने लगे, यह तो किसी रोग से ग्रसित कोढ़िया है, इसे मारो मारो। राजा के मुख से निकलते ही सभी ने मिलकर मुनिराज को मारते मारते लहूलुहान कर दिया। इस दृश्य को देख राजा श्रीकांत आनंद रस में डूब गए। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर आत्म कल्याण किया। उधर धर्मानुरागी श्रीमती के बराबर अनंत बार समझाते रहने से अंततः श्रीकांत को पुण्य के उदय से अपने कुकृत्य कार्यों का एक एहसास हुआ और अपने महापाप का प्रायश्चित करते करते संयम दीक्षा धारण की। जिन शासन के 9 पदों की आराधना करते हुए श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के भव में जन्म लिया। पूर्व पुण्य एवं कठोर पश्चाताप से राजा के यहाँ उम्बर नाम से जन्म मिला, मगर जन्म के साथ ही कोढ़ रोग से ग्रसित हो गए। राजा श्रीकांत के पूर्व भव के 700 सैनिक भी कोढ़ रूप से ग्रसित होकर मानव जन्म में आए। जब श्रीपाल कुमार बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कोढ़ियों की टोली घूमती फिरती उस गांव में आई और श्रीपाल को अपने साथ ले जाकर टोली का प्रमुख उम्बर राणा नाम से बना दिया। प्रातःकाल होने पर मैना ने अपने पति से कहा, हे प्राणेश, चलो अपने भगवान आदिनाथ के मंदिर जाकर युगादिदेव के दर्शन करें। ऋषभदेव प्रभु के दर्शन करने से दुख एवं क्लेश का नाश होता है। एकाग्रचित भक्ति भाव से दोनों ने प्रभु दर्शन, पूजन एवं चैत्यवंदन कार्योसग आदि करके मैना प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप जगत में चिंतामणि रत्न के समान हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शरण में आए इस सेवक के भी आप ही आधार हैं। हमारे दुख दुर्भाग्य को दूर कीजिए। जिनेश्वर का वंदन पूजन करके मैना ने पतिदेव से कहा, प्राणनाथ, पास में ही पोषदशाला में गुरु भगवान विराजमान है एवं वे देशना दे रहे हैं। हम भी धर्म देशना का श्रवण करें। देशना के उपरांत मैना ने गुरु से विनती करके कहा, गुरुदेव, आगम शास्त्रों में देखकर ऐसा कोई उपाय बताएं कि आपके इस श्रावक के देह का कोढ़ रोग नष्ट हो जाए। तब गुरु बोले, यंत्र तंत्र, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, औषधि आदि उपचार बताना जैन साधुओं का आचार नहीं है। गुरुदेव ने आगम को देखकर मैना को कहा कि श्री सिद्ध चक्र जी के पट्ट की स्थापना कर 9 पद की आराधना ध्यान पूजन करें। यह तब आसोज शुक्ल सप्तमी को आरंभ कर 9 आयम्बिल करें। इस तरह चैत्र शुक्ल सप्तमी से भी कुल 4.5 वर्ष तक अर्थात 9 ओली जी की आराधना कपटमय, दंभ रहित, शुद्ध भक्ति भाव से करें। इस तप की विशुद्ध आराधना से रोग, दुख, दुर्भाग्य यह सभी शांति हो जाते हैं। पूजन के पश्चात प्रक्षाल को लगाने से 18 प्रकार के कोढ़ रोग का नाश होता है। गुमड़े एवं घाव भी अच्छे हो जाते हैं। विविध प्रकार की पीड़ा वेदना सभी दूर हो जाती है।
मन वचन काया को संयम में रखकर शुद्ध उच्चारण से नवपद को समर्पित भाव से धम ध्यान आराधना करके उसकी सभी प्रकार की वेदनाएं दूर होकर इस भव और परभव में भी मनवांछित सिद्धियां हासिल होती है। जिन गुरु मुनिचंद्र सुरेश्वर जी ने मैना को श्री सिद्ध चक्र का यंत्र बनाकर दिया एवं संपूर्ण विधि समझाकर शुभ आशीष स्वरूप वाक्षय प्रदान किया, वहां उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने मैना एवं उम्बर राणा को अपने घर ले जाकर स्वामी भक्त किया। दोनों ने मुनि के पास रहकर पूरी निष्ठा से और निष्ठा से नवपद जी का पूजन आयम्बिल तप क्रिया सभी गुरु आज्ञानुसार विधिवत 9 दिन तक पूर्ण किया। आयम्बिल के प्रथम दिन से सकारात्मक परिणाम 9वें दिन की आराधना पूर्ण होते होते उम्बर राणा के सभी तरह के कोढ़ नष्ट हो गए। राणा एक तेजस्वी कांतिमय राजकुमार श्रीपाल का रूप फिर से धारण कर लिया। यह उनके द्वारा पूर्ण भाव में की गलतियों का उसी भाव में आत्मिक पश्चाताप और इस भाव में शुद्ध भाव से जिन शासन के नवरत्नों की आराधना का ही नतीजा था। पूज्य जिन गुरुदेव की धर्म सभा एक ध्वनि से जिन शासन महिमा जैन जयंती शासनम और गुरुदेव के उपदेशों की जय जयकार से श्रीपाल मैना सुंदरी दोनों तेजस्वी रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुँचे। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने दोनों को गले लगाते हुए करुणामय आशीर्वाद दिया। जिनवानी के मार्गदर्शन को शाश्वत बताते हुए तह दिल से बहू का आभार व्यक्त किया। बहू ने भी खुशी के आंसुओं के साथ माता जी के दोबारा चरण स्पर्श किए। भवोभाव से जिन शासन की आराधना में रहे इस जोड़े ने अपने 700 कोड़ी साथियों को भी नवपथ आराधना तप विधिवित कराकर उनका भी कोढ़ रूप दूर किया। यह है कल्याण मित्र का फर्ज और मित्रता का फल। वर्षोपरांत एक दिन राजा प्रजापाल जो मैना जी के पिता थे, उन्होंने महाकाल राजा के स्वागत में कार्यक्रम रखा। उसमें श्रीपाल राजा मैना को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में नृत्य रखा गया और नृत्यांगनाएं भी बुलाई गई। नृत्य की शुरुआत हुई। अशुभ कर्म करने और उनके उदय से उस नृत्यांगना की पहचान मैना की बहन सुरसुंदरी के रूप में हुई। जब सभी को पता चला कि सुरसुंदरी बहना मैना की पैरों में गिरकर बहुत रोई एवं अपनी पूरी व्यथा बताई कि किस तरह वह बिककर वैश्यालय पहुंच गई, अकथनीय कष्टों को भुगता। मैना उसे सांत्वना देकर घर लेकर गई। सुरसुंदरी भी पश्चाताप करते हुए स्वकर्म को स्वीकार कर जिन आराधना में लग गई। आदरणीय मित्रों, हम सभी ने इस कथा के माध्यम से स्वकर्म के सिद्धांत को समझा जो शाश्वत है, केवली भाषित है। उसे समझना और अनुकरण करना भी आत्मकल्याण का मार्ग है।